ओम श्री गणेशाय नमः। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे राहु। राहु खाना नंबर 1 से। राहु खाना नंबर 1 वाला व्यक्ति जीवन में धीरे धीरे चलने वाला। तो जीवन में धीरे धीरे चलने वाला। और यदि तरक्की पाने का इच्छुक हुआ, मीन इसकी इच्छा हुई तरक्की पाने की, तो तरक्की पक्का होगी। तो तरक्की डिपेंड करती है इसकी इच्छा के ऊपर। अगर चाहेगा तो तरक्की पालेगा। और पैसा जे मेहनत से कमाएगा। राहु खाना नंबर 1 में मंदा है और राहु यहाँ सूर्य के घर में। इसलिए राहु जब भी खाना नंबर 1 में आता है तो सूर्य जिस घर में होता है उस घर में ग्रहण जैसी स्थिति होती है। सिर्फ खाना नंबर 5 को छोड़ के, क्योंकि खाना नंबर 5 सूर्य का अपना घर है। और यदि ये व्यक्ति एकदम झटके से पैसा कमाना चाहेगा तो रुकेगा नहीं, मतलब कामयाब नहीं होगा। इसलिए इसको स्लो स्लो और धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ना है। राहु 1 वाले का पसीना कोई नहीं पहुंचता, मतलब इसके आंसू कोई नहीं पहुंचता। इसलिए इसने अपने दुखों का ढिंढोरा नहीं पीटना। क्योंकि अब हाथी के आंसू कौन पहुंच सकता है? हाथी इतना बड़ा होता है, तो वहां तक किसी की पहुंचती नहीं है, किसी भी जानवर की, इंसान की। तो इसलिए जब कोई आंसू पहुंचेगा ही नहीं, पसीना पहुंचेगा ही नहीं, तो फिर पसीना आंसू बहाने क्यों है? तो अपने दुखों का ढिंढोरा नहीं पीटना। और कोई भी स्कीम ना बनाए कि इस स्कीम से मैं जल्दी पैसे कमा लूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। नुकसान ही होगा। अब राहु अच्छा है कि मंदा, इसकी हालत कैसे पता चलेगी? अगर पैसा अपने ऊपर खर्चता होगा, मीन सही कामों में, घर परिवार के ऊपर खर्चता होगा, तो राहु जहां पर अच्छा। मंदा होने के बावजूद भी राहु उसको अच्छा ही फल दे रहा है। और सूर्य जिस घर में होगा वहां की चीजों से आएगी तकलीफ। तो जिस घर में सूर्य होगा वहां की चीजों से तकलीफ आएगी। सिर्फ सूर्य 5 में बोला गया जहां पर ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि सूर्य 5 में ग्रहण नहीं होगा। बाकी हर जगह ग्रहण जैसी स्थिति होगी। और राहु की दशा और अंतर्दशा तकलीफ देगी। जब भी राहु की दशा होगी, जहां अंतर्दशा होगी, वो तकलीफ देगी। और यदि कुंडली वाले का जन्म ननिहाल में हुआ, मत जहां इसके ननिहाल है वहां हुआ, तो खर्चा नाना पक्ष करेगा, वो खर्चा देगा इसको। और ये व्यक्ति ना बड़े बड़े छोटे बड़े रिस्क लेता है। और नुकसान उठाता है।
इसलिए कोई भी काम झटके से अमीर होने वाला इसने नहीं करना, अन्यथा इसको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसकी अगर संतान नहीं होगी तो पैसा होगा, और पैसा नहीं होगा तो संतान होगी। अगर दोनों होंगे तो 42 साल के बाद बीमारी होगी। और इसकी किस्मत का सूर्य तो 42 साल के बाद ही चमकेगा। अब देखते हैं राहु के वक्त सूर्य की स्थिति। राहु के समय सूर्य की स्थिति। राहु एक के समय सूर्य जब खाना नंबर 1 में होगा तो क्या स्थिति होगी? सरकारी काम से दिक्कतें आएंगी, कोई ना कोई दाग इस व्यक्ति के ऊपर जरूर लगेगा, और सरकारी लोगों से नुकसान हो सकता है सूर्य 2 में हो तो। अब ससुराल से नहीं बनेगी। थोड़ा रुकिए सर, चेहरे पर दाग होगा कोई ना कोई? चेहरे पे दाग नहीं होगा, कोई ना कोई तोहमत लगेगी, दाग लगेगा। अच्छा। ससुराल पक्ष से नहीं बनेगी, और पूजा पाठ में ध्यान नहीं होगा, में ध्यान नहीं होगा। सूर्य खाना नंबर 3। भाई दो वाला फिर से बोल दीजिए। ससुराल पक्ष से नहीं बनेगी और पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगेगा। भाई दोस्त मुसीबत खड़ी करेंगे। सूर्य 4 में होगा तो आमदनी में दिक्कत आएगी। माता की सेहत खराब हो सकती है और खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। सूर्य खाना नंबर 5 में। अब सूर्य खाना नंबर 5 में होगा तो अब सूर्य ग्रहण नहीं होगा, तो अब राहु मदद करेगा। बेटा जरूर होगा। सरकारी फायदा। सूर्य 6। लड़के या लड़की के ससुराल से रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। इनकी ससुराल से रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ये घर बुध और केतु का है। सूर्य खाना नंबर 7। 7वां घर है गृहस्थी, व्यापार। तो गृहस्थी और व्यापार में दिक्कतें आएंगी। सूर्य खाना नंबर 8। खर्चा ज्यादा, बचत कम, तो अननेसेसरी खर्चे बढ़ जाएंगे। सूर्य खाना नंबर 9। जे धर्म को मानने वाला नहीं होगा। सर थोड़ा सा स्लो प्लीज। हाँ हाँ।
और साथ में रीति रिवाजों को नहीं मानेगा। सूर्य खाना नंबर 10। अब 10वां घर किसका है? 10वां घर है हमारा कर्म स्थान। तो जहां उसको काम से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी, सूर्य खाना नंबर 11। इंसाफ को नहीं मानता, घमंड होगा और सारे बुरे काम करेगा। और सूर्य खान नंबर 12, इसको बोला गया रात की नींद हराम। रात की नींद हराम का मतलब है रात के वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाएगी जो रात की नींद हराम कर देगी। तो इसमें पंडित जी ने क्या लिखा है कि लगन में राहु आने लगा, शरीर थर्राने लगा, सूर्य जिस घर में था वहां पर ग्रहण आने लगा। सिर्फ खाना नंबर 5 इससे बचा हुआ था, बाकी सारे। अब बात करते हैं राहु खाना नंबर। तो 11 पे क्या बताया आपने? ये सारे क्या बाद में? घमंड के हाँ जी, बाद? हाँ जी, घमंड के बाद क्या लिखा आपने? सारे बुरे काम काम सारे बुरे हाँ काम। हाँ, सारे बुरे काम करेगा। राहु खाना नंबर 2 में, राहु जहां बृहस्पति के घर में, बृहस्पति के कंट्रोल में, कंट्रोल में कैसे रहेगा? जब तक व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा होगा, जब तक व्यक्ति पूजा पाठ करता होगा राहु उसके कंट्रोल में रहेगा, तब तक मुसीबतें खड़ी नहीं करेगा। मगर जिंदगी उतार चढ़ाव की होगी, उतार चढ़ाव की जिंदगी। राहु जहां पर इतना बुरा नहीं, क्योंकि राहु खाना नंबर 2 में और 4 में बोला गया चंद्र की गोद में, तो यहाँ पर दोनों जगह इतना बुरा नहीं है। अब बुध ग्रह का मसनूई है राहु, ठीक है, बट राहु थोड़ा मंदा तो है जहां, फिर भी ये राहु की बैठक बोली गई खाना नंबर 2। तो राहु अपनी बैठक में, और जहां भी बैठा होगा राजा की तरह बैठा होगा, उम्र व्यक्ति की लंबी होगी, इस व्यक्ति की बचत जहां 0 होगी जहां 11 गुना, इसका फैसला बृहस्पति करेगा। बृहस्पति अच्छे घर में तो बचत, बृहस्पति मंदे घर में तो बचत 0। तो इसका फैसला बृहस्पति करेगा।
मगर आई चलाई तो चलती रहेगी। और यहाँ ये चंद्र के घर में है, पंडित जी ने बोला चंद्र के भूचाल को चंद्र रोके। चंद्र आमदनी के भूचाल को अब चंद्र ही रोकेगा। उपाय के लिए चांदी की 4 ग्राम की गोली, बना के चांदी के पिंजरे में सर बुध 2 के समय में भी यही उपाय होता है ना? हाँ, क्योंकि जी बुध जी, के मसूरी में राहु होता है। इसलिए ओके। चांदी की चेन में पहने। ठीक है जी। तो पैसों की दिक्कत को रोका जा सकता है। तो ये भी वेडनेसडे को ही पहननी होती है? हाँ जी, ये भी बुधवार को ही पहने? हाँ बुधवार को ही पहने। सर बुध वाले में भी उपाय में 4 ग्राम ही रखा जाएगा गोली ना? हाँ सेम सेम। और आप नॉर्थ वेस्ट में वो चांदी की डिब्बी में चावल भर के रखें। तो ये भी उपाय आप कर सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में चांदी की डिब्बी में चावल भर के रखने वाला। एक कंडीशन लेते हैं। राहु खाना नंबर 2 में, उसके साथ शनि, जय शनि 6 में, जय शनि 8 में, जय शनि 12 में। राहु 2 के समय, शनि 2 में, 6 में, 8 में, 12 में। राहु शनि किसी भी तरह से मिल रहे हो तो ऐसा व्यक्ति वहां से पैसा कमाता है जहां पर लोग अपनी समस्या का समाधान ढूंढने जाते हैं। जैसे मंदिर में, तुझे मंदिर में बैठकर पाप करेगा। जैसे कोर्ट की पार्किंग हो गई। ठीक है। तो कुंडली में बृहस्पति जैसा होगा पैसा वैसा होगा। तो पैसा डिपेंड करेगा बृहस्पति पर। तो पैसे का फैसला कौन करेगा? कुंडली में बृहस्पति। अब अगर बृहस्पति मंदे घर में, बृहस्पति अगर मंदे घर में चला गया तो व्यक्ति पक्का चोरी करेगा। सर अपनी समस्या का समाधान वहां से करेगा, नहीं वहां से पैसा आएगा जहां अपनी समस्या का समाधान लोग करने जाते हैं। हाँ, मतलब ऐसी जगहों पे जो अपना काम धंधा करेगा।
दूसरा, पैसों के लिए देखना है तो बृहस्पति अगर मंदे घर में, तो व्यक्ति चोरी फिर जरूर करेगा। और अगर बृहस्पति अच्छे घर में बैठा हो तो जे पैसा कमाएगा सही तरीके से। फिर बृहस्पति अच्छा, पैसा सही तरीके से कमाएगा। जैसे मंदिर में ये बैठ पाप हाँ। करेगा, इसका मतलब कि जुपिटर मंदे घर में होगा तब वहां वो पाप करेगा, अन्यथा हाँ वहां सही काम करेगा। हाँ, यही बिल्कुल बिल्कुल। मीन लोगों से ठगी करेगा, चालाकी करेगा। जी जी। और सर अगर बृहस्पति अच्छा होगा तब भी ये ठगी चालाकी नहीं, करेगा ही? तब नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है। अब अगर राहु शनि दोनों खान नंबर 2 में आ जाएंगे तब ज्यादा करेगा ये काम, ज्यादा ठगी चालाकी वाले काम करेगा, पापी बन जाएंगे ना। और इस पर व्यक्ति के पास जहां तो परिवार होगा, जहां पैसा होगा, और यदि वो चांदी में जो चांदी की गोली पिंजरे वाला उपाय अगर वो कर लेते हैं तो ननिहाल पक्ष भी अच्छा हो जाएगा, ननिहाल को भी फायदा। तो ननिहाल पक्ष भी अच्छा हो जाएगा। और अगर घर का किचन नॉर्थ वेस्ट में होगा, जहां वहां कमरा बना ले तो जीवन भर दुखी होगा। तो घर का किचन नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। और अगर किचन हुई, किचन है, तो 36 से 42 की उम्र में जेल जाएगा, थाने जाना पड़ सकता है, जहां फिर कोई और दिक्कत आ सकती है। और राहु 2 वाले को भी जोत नहीं जलानी। तो राहु खाना नंबर 2 वाले को भी जोत नहीं जलानी। तो ये था राहु खाना नंबर 2। सर घर में जोत नहीं जलानी कि उसने नहीं जलानी? घर में ही नहीं जलानी नेचुरली। राहु 3 यहाँ उच्च का, इसको बोला गया दौलत का मालिक। तो जे अपने पिता की संपत्ति, पिता की दौलत संभाल कर चलेगा। मीन उसको संभाल कर रखने वाला, दौलत की रखवाली करने वाला। और अगर मंगल 7, 9, 11 में हो, मीन राहु 3 के समय अगर मंगल 7, 9, 11 में हो तो बहुत अच्छा। इसका मतलब जायदाद, पैसा अच्छा होगा।
तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए दुश्मन बना ले मगर बेवकूफ दोस्त ना बनाए। तो बेवकूफ दोस्त मत बनाए। और ऐसे व्यक्ति को सपने में ही पता चल जाता है कि अपना बुरा जहाँ अच्छा समय आने वाला है। तो सपने में अपना समय देख लेता है कि बुरा समय आने वाला है कि अच्छा समय आने वाला है। राहु 3 वाले की ना बेटा जरूर होता है। सर तो अगर राहु, मंगल साथ में बैठ जाए तो, हाँ जी, जैसे आपने बोला मंगल खाना नंबर 7, 9, 11 में हो तो अच्छा, पर अगर राहु के साथ ही बैठ जाए तो, क्योंकि मंगल का भी पक्का घर है खाना नंबर 3, हाँ, और अगर राहु के साथ ही बैठ जाए तो तो फिर थोड़ा सा रिजल्ट खराब हो जाता है उसका। अच्छा। देखो राहु 3 में हो या फिर शुक्र 9 में हो तो बेटा तो जरूर होता ही है। तो 22 से 24 साल की उम्र में ना अगर नौकरी लग जाएगी तो तरक्की पक्का। तो तरक्की में पक्का होगी, जरूर होगी तरक्की। और अपने मरते वक्त जे जायदाद पैसा छोड़कर जाएगा, कर्जा छोड़कर नहीं जाएगा। मरते समय जायदाद पैसा, कर्जा नहीं। तो जायदाद पैसा छोड़ के जाता है, कर्जा छोड़ के नहीं जाता। चलो आपने जो बोला उसका भी मैं लिखवा देता हूँ, कितना अच्छा कितना बुरा है जी। खाना नंबर 3 में ही अगर राहु और मंगल हो तो ये व्यक्ति ना समाज पर अपना रुतबा छोड़ता है, छोड़ेगा। मगर यहाँ पे देखो मंगल आ गया ना राहु 3 में, तो तकलीफ किसको आएगी बताओ? भाई को। बहन को, हाँ, बहन बहन भाई, को। बहन जी। तकलीफ केवल बहन बुआ बेटी को आएगी, क्योंकि ये बुध का ग्रह है। उपाय के लिए चांदी की डिब्बी में चावल रखें। घर में चांदी की डिब्बी में चावल भर के रखेंगे। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। खाना नंबर 3 में अगर राहु के साथ सूर्य और बुध भी आ जाए, जहां भी 32 से 36 साल की उम्र में बहन बेटी बुआ को तकलीफ, उपाय सेम, वही चांदी वाला, चांदी की चौरस डिब्बी में चावल। उपाय यहाँ भी सेम करना है। और घर में हाथी दांत नहीं रखने। घर में हाथी दांत नहीं होने चाहिए। तो इसमें कुछ है ऐसा कि इधर रखा जाए चावल भर के फड़ कहीं वाले भी में? रख दो, कहीं भी रख दो। लाल किताब में तो ऐसे कुछ लिखा नहीं था डायरेक्शन, ये तो डायरेक्शन बाद की बात है सर। अच्छा, ठीक। बट यहाँ पे सरकार से फायदा,
अपने सीनियर से फायदा, सीनियर से फायदा, जो सीनियर ऑफिशियल्स होंगे उनसे फायदा, व्यापार में फायदा। केवल तकलीफ किसको आएगी? तो बहन, बुआ, बेटी को आएगी। तकलीफ तो सिर्फ इन्हीं को आएगी। और इसका जो पैसा है राहु 3 वाले का, वो दोस्त भाई खा जाते हैं। दोस्त भाई पैसा खा जाते हैं। ठीक है, सो लिखा क्या है? राहु 3 वाले को खुद की भी, मतलब खुद कोई भी तकलीफ इसको नहीं आती है। जब भी आनी है तकलीफ, किसको आनी है? बहन, बुआ, बेटी को ही आनी है। और इसने कभी भी पैसा उधार नहीं देना, उधार नहीं देना, वरना लोग खा जाएंगे, वापस नहीं करेंगे। तो राहु 3 वाले को पैसा उधार नहीं देना, तकलीफ बहन, बुआ, बेटी से आएगी, और खुद इसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है जी। जी सर, थैंक यू। सर राहु और चंद्र की युति हो तो